गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे SAN सैन, जिसका पूरा नाम होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क उनके उद्देश्य के आधार पर जो नेटवर्क डिवाइड किए गए हैं उसमें से पहला है। नेटवर्क का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो 7 प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हम दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। हम उनके उद्देश्य या पर्पज के आधार पर उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसमें से पहला है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज अ हाई स्पीड नेटवर्क फॉर स्टोरेज डिवाइस दैट ऑल्सो कनेक्ट्स दोज स्टोरेज डिवाइस विद सर्वर. It has a type of connection that is known as a fiber channel. It provides block level storage that can be accessed by the application running on any network servers. स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क होता है जो स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करता है, सर्वर से जोड़ता है। इसमें जो कनेक्शन होता है वो फाइबर चैनल के द्वारा किया जाता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे कंप्यूटर की जो डेटा रहते हैं, जो फाइल्स रहते हैं वो स्टोर रहते हैं। तो जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो एक रिसोर्सेज में हो गया हार्डवेयर वाला पार्ट कि हम सारे हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं। हार्डवेयर के बाद जब हम डेटा शेयरिंग की बात करते हैं तो डेटा जब भी हम नेटवर्किंग के ऊपर शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, चाहे वो सर्वर पे स्टोर हो या किसी डिवाइस में स्टोर हो। आपके कंप्यूटर में फाइल स्टोर है, उसी को तो आप शेयर करेंगे ना, या इंटरनेट के सर्वर पे जो चीज़ स्टोर है आप उसको यूज़ करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये कहलाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो सर्वर को, स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करता है, हमारे सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट करता है। ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसका कनेक्शन जो होता है वो फाइबर चैनल के रूप में जाना जाता है ना। सैन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिमोट कंप्यूटर उपकरणों को सर्वर से इस ढंग से जोड़ता है कि सिस्टम स्थानीय ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ फील हो, प्रतीत हो, है ना। वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज हमें देता है जिसमें हम रनिंग एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्वर से जोड़ सके, है ना। सैन में लागत और जटिलता कम हो मतलब जब हम काम करते हैं तो उसमें रनिंग एप्लीकेशन यदि सर्वर से जुड़ जाती है तो काम करने की जो स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, स्पीड अच्छी हो जाती है और जो काम करने में कठिनाइयाँ आती हैं वो कम हो जाती हैं। हिंदी में एक बार और हम इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। स्टोरेज एरिया नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस के लिए एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो सर्वर के साथ उन स्टोरेज डिवाइस को भी जोड़ता है। एक बार यह इस प्रकार का कनेक्शन होता है जिसे फाइबर चैनल के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्लॉक लेवल स्टोरेज प्रदान करता है जिसे किसी भी नेटवर्क पर चल रहे एप्लीकेशन द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कि ये किस चीज़ों से कनेक्ट होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ होस्ट, स्विचेस, स्टोरेज एलिमेंट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस that are interconnected with various technologies, topologies and protocols. A storage area network typically assembled using 3 principal components: cabling, HBA, host bus adapters and switches. जब भी हम ये नेटवर्किंग करते हैं इसमें 3 मेन कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। पहला है केबल, दूसरा है होस्ट और तीसरा है HBA बस एडेप्टर और स्विचेस। इनके उपयोग से हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों को उपयोग करके हम इसकी नेटवर्किंग करते हैं। हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे नज़र डाल लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। फर्स्ट इज स्केलेबिलिटी। इट कैन ऐड मल्टीपल डिवाइसेस विदाउट लिमिट। वी कैन ऐड any number of devices in it without limit. Second is performance.
इट एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, बैकअप ट्रैफिक एंड सेंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जिससे परफॉर्मेंस इसकी अफेक्टेड नहीं होती, अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज अप टाइम। We can add any number of disk files and other storage devices. We need not to reboot it again and again. This is uptime. Next is versatile. SAN is a single entity and we can add any number of SANs including remote locations. That's why it is called versatile. It provides long distance recovery and connectivity. We can connect it over a long distance. Disaster recovery. It provides the facility to recover our data by any disaster. We can maintain reliable and confidential data by this. हिंदी में बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सैन के लाभ, सबसे पहला है स्केलेबिलिटी। इसमें हम कई डिवाइसेस को सिस्टम की डिस्क को बिना सीमा के जोड़ सकते हैं। दूसरा है प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम इसमें कुछ भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं या निजी नेटवर्क पर यूज़र के ट्रैफिक को या किसी को भी जोड़ते हैं तो इससे इसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका प्रदर्शन अच्छा रहता है। अप टाइम, इसमें नई डिस्क जोड़ने पर हमें इस सिस्टम को रीबूट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यह अप टाइम है, जैसे ही हम ऐड करेंगे इसमें नई डिस्क जुड़ जाएगी। नेक्स्ट है वर्सेटाइल या बहुमुखी, हिंदी में इसको बहुमुखी बोलते हैं। तो सैन हम दूसरे सैन्स को भी इसमें जोड़ सकते हैं, जो कई सैन के ग्रुप होते हैं वो इसमें हम जोड़ सकते हैं। ये वर्सेटाइल है, बहुमुखी है। यह हम लंबी दूरी को जोड़ना, यह हमें लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी पर भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और लास्ट है डिज़ास्टर वसूली, मतलब यदि हमारा डेटा कहीं खो जाता है किसी कारण से तो हम उसकी रिकवरी तेज़ी से और विश्वसनीयता के साथ, विश्वसनीयता मतलब यह हमारा सही डाटा जल्दी हमें रिकवरी दे देता है, सही डाटा और सही समय पर हम इस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, इसलिए इसका एक एडवांटेज है डिज़ास्टर वसूली, रिकवरी। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव, यह महंगा है थोड़ा सा। सेकंड हार्ड टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हार्ड है। नॉट अफोर्डेबल, मतलब इसकी जो कुछ डिवाइसेस होती हैं वो बहुत महंगी होती है, जो हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए इनको कहा जाता है नॉट अफोर्डेबल। और नेक्स्ट है रिक्वायर्ड हाई लेवल टेक्निकल पर्सन, ये जो नेटवर्किंग है वो सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हाई लेवल टेक्निकल स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है, जिसको नेटवर्किंग की पूरी नॉलेज हो वो इसको मेंटेन कर सकता है, इसलिए इसके लिए हाई लेवल टेक्निकल पर्सन ही लगता है। हिंदी में और देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। यह महंगा है, इसको बनाए रखना मुश्किल है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल है, लगाना, इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, कोई ख़राबी हो जाए तो उसे सही करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सस्ता नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, इस हर किसी के बजट में इसके डिवाइसेस नहीं आते हैं। और लास्ट है उच्च स्तरीय तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता, मतलब इसको इस नेटवर्किंग को मेंटेन करना और इंस्टॉल करने में एक हाई स्किल्ड, जिसको पूरी नेटवर्किंग की जानकारी हो, इसको नेटवर्किंग का पूरा ज्ञान हो, वो ही कर सकता है, बाकी लोग इसकी नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं। यह था स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। थैंक यू।